एनडीए ने मिले स्पष्ट बहुमत। भाजपा 240 सीटा जीत बनी सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस ने 99 और समाजवादी पार्टी ने मिली 37 सीटा। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने जीत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने जतायो आभार। चुनाव नतीजा माटे चर्चा करवा और भावी रणनीति बनावा खातर एनडीए री बैठक आज। राजस्थान री 25 लोकसभा सीटा मायसू भाजपा 14 सीटा जीत करी दर्ज। कांग्रेस रा खाता में आई 8 सीटा, दूजा ने मिली 3 सीटा। विश्व पर्यावरण दिवस आज। प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम करया जा रहा है आयोजित। पर्यावरण संरक्षण खातर लोगों ने करियो जा रही है जागरूक। प्रदेश में आज सु एक नवो पश्चिमी विक्षोभ हुएलो सक्रिय। कुछ एक भागा में मेघ गर्जन रे साथे हल्की बिरखा हुबारी संभावना। लाडला 24 घंटा रे दौरान पिलानी में सर्वाधिक 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान करो गयो रिकॉर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार। दोपहर 1 बजे राजस्थानी खबरों में आप रो स्वागत है सा। और अब खबरें देखा हाँ विगतवार। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने स्पष्ट बहुमत मिलो है। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटा जीत सबसे बड़ी पार्टी बनी है। बटे कांग्रेस ने 99 और समाजवादी पार्टी ने 37 सीटा मिली है। 18वीं लोकसभा की तस्वीर अब पूरी तरीके से साफ हो चुकी है, जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। आज सुबह तक अंतिम नतीजे में भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं कांग्रेस 99 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी 37 सीट जीतकर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। वहीं तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 29 सीटें, डीएमके ने 22 सीट जीती है। इसके अलावा टीडीपी ने 16 सीट और जेडीयू ने 12 सीट जीती है। वहीं चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार में 5 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके अलावा बात अगर महाराष्ट्र की करें तो शिवसेना ठाकरे गुट के खाते में 9 लोकसभा सीटें आई, जबकि शरद पवार की एनसीपी 8 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। वहीं शिवसेना शिंदे गुट को भी 7 लोकसभा सीट पर जीत मिली है। भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 292 सीट जीती, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडी गठबंधन ने 233 सीटें जो है वो जीती हैं। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार एनडीए ने बड़ो जनादेश मिलवा रे पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो नवी दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय माथे स्वागत कर्यो गयो। इन दौरान प्रधानमंत्री देशवासियों रो आभार जताता थका कया कि एनडीए री लगातार तीसरी जीत देश री जीत है। वटे चुनाव रा नतीजा माथे चर्चा करवा और भावी रणनीति बनावा खातर आज एनडीए री बैठक दिल्ली में वैली। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ा जनादेश मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे। प्रधानमंत्री का मुख्यालय पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का दिल खोलकर अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी पर फूलों की बरसात कर दी। प्रधानमंत्री ने सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने भाजपा मुख्यालय में जीत का जश्न मनाने के लिए जुटे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एनडीए की लगातार तीसरी जीत को देश की जीत बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है और ये भारतीय संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का नया अध्याय लिखेगा। वहीं 21वीं सदी के भारत को आगे बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार पर वार को प्रधानमंत्री ने बहुत अहम बताया। प्रधानमंत्री ने एनडीए के तीसरे कार्यकाल में हर तरह के भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी दोहराया। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए
और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने 233 सीटा मिली है। चुनाव परिणाम माथे चर्चा करवा खातर आज नई दिल्ली में इंडी गठबंधन री बैठक वेली। बैठक में गठबंधन रा नेता आगेरी रणनीति माथे चर्चा करेला। लाडला लोकसभा चुनाव में कड़ी हार रो सामनो करवा पछे इन बार कांग्रेस कई राज्य में सफलता प्राप्त करी है। राजस्थान री 25 लोकसभा सीटा खातर काल हुई मतगणना में भारतीय जनता पार्टी रो दबदबो रियो। भाजपा 14 सीटा माथे जीत हासिल करी, वटे ही कांग्रेस रा खाता में 8 सीटा गई। इनके अलावा इंडी गठबंधन समर्थित आरएलपी, बीएपी और सीपीआईएम ने एक सीट मिली। भाजपा री इन जीत सु कार्यकर्ताओं में जश्न रो माहौल है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय माथे कार्यकर्ता और पदाधिकारी खुशी जताई। इन मौके भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में एनडीए री सरकार बन रही है। कांग्रेस क्या कहती है नहीं कहती है उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष ने पूरे चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जिस बात का कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उन बातों को भी देश की जनता के सामने परोसा गया। जैसा उनका स्वभाव है, आजादी से लेकर अब तक जिन्होंने इस देश के कुर्सी के लिए टुकड़े करा दिए भारत माता के, इस देश को सिर्फ नारे और वादे दिए, फिर से उन्होंने जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन फिर भी देश की जनता का आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन एनडीए को मिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास व्यक्त किया, इसके लिए हम सब उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हर बरस 5 जून ने पर्यावरण संरक्षण खातर जन जागरूकता ल्याबा और आपरे आरे सारे रा वातावरण ने साफ राखवा खातर जागरूक करबा रा उद्देश्य सु यो दिन मनायो जावे है। हमारी पृथ्वी जो हमारा घर है, जहां हम मनुष्य, पशु पक्षी और पौधे निवास करते हैं, इसके ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा की। केवल एक पृथ्वी के नारे के साथ पहला उत्सव 5 जून 1973 को मनाया गया। आज हम देख रहे हैं कि ओजोन परत की कमी, जहरीले रसायनों, मरुस्थलीकरण और ग्लोबल वार्मिंग समेत कई कारणों से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के बारे में लोगों को जागरूक कर उनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रयास करना है। किस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है और इसका एक ही उपाय है, वो है पौधारोपण। और इस पौधारोपण के मुहिम में हम सभी साथ साथ हैं, सभी विभाग साथ साथ हैं। और जहां तक है ग्रामीण क्षेत्रों तक हम किसी न किसी माध्यम से, चाहे आशा सहयोगिनी हो, चाहे हमारी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो, या हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हो, या हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हों, इनके माध्यम से हम सभी मिलकर के ऐसी योजना बना रहे हैं कि पौधारोपण एक देश की मुहिम बने और राजस्थान इसमें अग्रणी रहे। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं और आपके माध्यम से अपील करते हैं कि पूरा जनमानस, पूरा समाज इस मुहिम में अपने साथ जुड़े।
पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करने के लिए यह दिवस एक वैश्विक मंच के रूप में विकसित हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP इस दिन को आयोजित करता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरण मुद्दों को देखना है। इस साल की थीम भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने की क्षमता रखी गई है। इस थीम का उद्देश्य भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रति लचीलापन पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसका नारा होगा हमारी भूमि हमारा भविष्य। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। विश्व पर्यावरण दिवस रे मौके प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित करया जा रहा है। इन कड़ी में नगर निगम हेरिटेज कानीसू कनक घाटीसू नाहरगढ़ किला ताई विशेष सफाई अभियान चलायो गयो। इन दौरान नगर निगम रा अधिकारी, कर्मचारी और कई सामाजिक संगठन लोग श्रमदान कर्या। जयपुर एक निजी कॉलेज में विज्ञान भारती रा तत्वाधान में पर्यावरण दिवस माथे संगोष्ठी रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें पर्यावरण संरक्षण माथे चर्चा करेगी। कार्यक्रम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग रा सचिव वी सरवण कुमार और पर्यावरणविद मेघेंद्र शर्मा समेत छात्र छात्रावां मौजूद रहा। इन दौरान पर्यावरणविद मेघेंद्र शर्मा कया के कार्यक्रम रो उद्देश्य युवा पीढ़ी में पर्यावरण ने संरक्षित करवा खातर जागरूकता ल्याणो है। दिवस के अवसर पर राजस्थान में विज्ञान भारती करीब 27 गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों के माध्यम से 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रख रही है। जैसा आप जानते हैं कि जिस तरह टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, उसका एक ही विकल्प है वृक्ष लगाना। वृक्ष है तो पानी है, पानी है तो वृक्ष है। तो हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि सोसाइटल प्रॉब्लम साइंटिफिक सॉल्यूशन, और इस साइंटिफिक सॉल्यूशन के कारण हम लोग एक वर्कशॉप का आगाज किया है, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों के कार्मिकों को बुलाया है। तो हमारा ये प्लान है कि 11 वृक्ष हमने आइडेंटिफाई किए हैं जो मेडिसिनल भी हैं और एथनिक वैल्यूज भी रखते हैं। तो हमने वृक्षों को आस्था से जोड़ने का काम किया है। जैसे वन विभाग की तरफ का जो लक्ष्य जो अटेन करना है, तो उसके लिए हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से इनको सहयोग करने का हमने वादा किया है। जमीन के खराब होने को लेकर उसको ठीक कैसे किया जाए और रेगिस्तान को कैसे रोका जाए, ये इस साल का विषय रखा गया है। और ये राजस्थान के लिए बहुत अनुकूल है ये विषय, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल है। अब हमारा अभियान ये होगा कि इस मरुस्थल को कैसे रोकें और इस प्रदेश को हरा भरा कैसे बनाएं। इसीलिए आज हम आज के दिन से ही 1 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लेकर के उसकी इस अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। जयपुर स्थापित जोबनेर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय में पर्यावरण दिवस रे मौके रैली काढ़ी गई और पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित कर्यो गयो। विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह हरी झंडी दिखा रैली ने रवाना कर्या। इन दौरान वणा कया के इन कार्यक्रम रो उद्देश्य युवाओं ने पौधारोपण करवा खातर जागरूकता करनो है। एक नुओ पश्चिमी विक्षोभ रे प्रभाव सु आज सु प्रदेश रा कुछ एक भागा में मेघ गर्जन रे साथे हल्की बिरखा होबारी संभावना है। इन दौरान खटे खटे अचानक तेज भाड़ भी चाल सके है। मौसम विभाग रे मुजब उत्तर पश्चिम भागा में आबावाला 48 घंटा रे दौरान अधिकतम तापमान 44 सु 46 डिग्री सेल्सियस रे बीचे दर्ज होबारी संभावना है। वटे शेष भागा में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस सु नीचे दर्ज होबा और हीट वेव सु राहत मिल सके है। लाडला 24 घंटा रे दौरान सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्यो गयो। वटे ही श्रीगंगानगर में 45.2, अलवर में 44.8, कोटा में 44.7 और राजधानी जयपुर में 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड कर्यो गयो। और खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए ने मिलो स्पष्ट बहुमत। भाजपा 240 सीटा जीत बनी सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस ने 99 और समाजवादी पार्टी ने मिली 37 सीटा। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने मिली जीत माथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने जताया आभार। चुनाव रा नतीजा माथे चर्चा करवा और भावी रणनीति बनावा खातर एनडीए री बैठक आज।
राजस्थान री 25 लोकसभा सीटा में सु भाजपा 14 माथे जीत करी दर्ज। कांग्रेस रा खाता में आई 8 सीटा, दूजा ने मिली 3 सीटा। विश्व पर्यावरण दिवस आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम करया जा रहा है आयोजित। पर्यावरण संरक्षण खातर लोगों ने करियो जा रहा है जागरूक। प्रदेश में आज सु एक नुओ पश्चिमी विक्षोभ वेलो सक्रिय। कुछ एक भाग में मेघ गर्जन रे साथे हल्की बिरखा होबारी संभावना। लाडला 24 घंटा रे दौरान पिलानी में सर्वाधिक 45.6 डिग्री सेल्सियस रियो तापमान। इन साथ ही दोपहरी 1 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठही पूरो हुयो सा। नमस्कार।